बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 5 क्लास हमने लास्ट लेक्चर में फैक्टर्स के बारे में और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स के बारे में और कॉमन फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि ये फैक्टर्स क्या होते हैं, फिर कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। आज हमने मल्टीपल्स के बारे में पढ़ना है। फैक्टर्स लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था डिटेल के साथ कि फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं और फैक्टर्स होते क्या हैं। फैक्टर्स वो वाली वैल्यू होती है कि जो हमारे किसी भी नंबर को, किसी नंबर का कोई फैक्टर वो वाली वैल्यू होगी जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगी। ऐसे ही मल्टीपल्स जो होते हैं, मल्टीपल्स आप लोगों को पता है कि ये वैल्यू मल्टीपल्स है, आप लोग फाइंड करते हो, आप लोगों को याद है, आप लोग समझते हो कि ये मल्टीपल्स है, सिर्फ उनको नाम देना होता है कि ये मल्टीपल्स कहलाते हैं। जिस तरह आप 2 का टेबल पढ़ते हो, 3 का टेबल पढ़ते हो, 4 का टेबल पढ़ते हो, 5 का टेबल पढ़ते हो, उसकी जितनी वैल्यूज़ होंगी ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो है ये 2 के मल्टीपल्स हैं, वो वाली वैल्यूज़ जो 2 के टेबल में आती हैं। तो क्या देखना ये है कि 2 के मल्टीपल्स हों या 3 के मल्टीपल्स हों, 2 का हाईएस्ट मल्टीपल सिर्फ 20 ही है, 3 का हाईएस्ट मल्टीपल सिर्फ 30 ही है, या 5 का हाईएस्ट मल्टीपल सिर्फ 50 ही है। नो, किसी भी वैल्यू के मल्टीपल जो हैं वो फाइनाइट नहीं है, वो इनफाइनाइट होंगे। 2 के इनफाइनाइट मल्टीपल्स हैं। क्या 20 के बाद 2 का मल्टीपल नहीं होगा? क्यों? 20 के बाद 22 आ जाएगा आ जाएगा, फिर 24 आ जाएगा, फिर 26 आ जाएगा, फिर 28 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा। क्या इसके बाद भी होंगे? यानी 100 के बाद भी होंगे, 102, 104, 106, 108, 110, 110। तो ये सारी की सारी वैल्यूज जो है मल्टीपल्स के अंदर ही आती हैं। अब आपने चेक ये करना है कि जिस तरह उसने पेज नंबर 38 के ऊपर आपको दिया हुआ है कि फाइंड दी मल्टीपल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है सर्कल दी नंबर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 8। उसने कुछ वैल्यूज दी हुई हैं आपको, 52 है, 29 है, 72 है, 79 है, 67 है। इनमें से जो जो वैल्यू हमारे पास 8 पे डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 8 के टेबल में आएगी, 8 के टेबल में आएगी, तो वो सारी की सारी उसके मल्टीपल्स कहलाएंगी। अगर वो 2 के टेबल में, अगर वो 8 के टेबल में जो वैल्यूज ना आती हुई, जिस तरह ये हमारे पास 45 है, ये मल्टीपल नहीं है उसका 8 का, 12 है वो मल्टीपल नहीं है 8 का, 38 है वो मल्टीपल नहीं है 8 का, लास्ट में 8 आ रहा है, तो 8 इज द मल्टीपल ऑफ 8। अब हमने चेक ये करना है कि मल्टीपल्स है क्या, कैसे फाइंड करने हैं। सिर्फ आपने सिंपल टेबल लिख देना है, वो मल्टीपल्स होंगे। चेक आपने साथ ये करना है कि उसने कोई कंडीशन तो नहीं लगाई हुई। कंडीशन मींस अगर वो कहता है कि राइट फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2, तो अब आपने बाउंड कर दिया है उसने आपको कि आपने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 10 ही फाइंड करने हैं, उससे आगे नहीं जाना। अगर उसने आपको बाउंड कर दिया कि फाइंड दी फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 2, तब आपको उसने बाउंड कर दिया है कि ये वाले जो मल्टीपल्स आपने 2 के फाइंड करने हैं वो सिर्फ फर्स्ट 6 ही करने हैं। अगर सिंपल उसने कह दिया कि फाइंड दी मल्टीपल्स ऑफ 3, कितने, कोई बात नहीं की साथ आपने क्या करना है, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, डॉट लगाकर इस चीज को शो करवा देना है कि ये 3 के मल्टीपल्स हैं। कहां तक हैं ये हमें नहीं पता, कहां तक जाएंगे, ये एक इनफाइनाइट वैल्यू है। तो ये हमारे पास सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स होंगे। ऐसे ही पेज नंबर जो आपके 38 है, वहां पर उसने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और साथ उसने स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। राइट ऑल दी मल्टीपल्स ऑफ 6, ऊपर उसने वैल्यूज दी हुई हैं आपको, आपने वैल्यूज को देखकर इनके सामने इसके आंसर्स लिखने हैं। आगे पेज नंबर 39 के ऊपर उसने कॉमन मल्टीपल्स का एक टाइटल दिया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही 2 वैल्यूज दी होंगी, कह देगा क्वेश्चन के फाइंड दी कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 6, या फाइंड दी कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, या फाइंड दी कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5 एंड 8। 3 वैल्यूज के भी वो कह सकता है। तो आपने क्या करना है, मल्टीपल्स लिखने हैं। कितने? अगर तो उसने कंडीशन लगाई है कि फर्स्ट 10 मल्टीपल में से, फर्स्ट 5 मल्टीपल में से, फर्स्ट 8 मल्टीपल में से, तो आपने ये करना है कि उसमें से ही फाइंड करना है। अगर उसने कंडीशन नहीं लगाई, इनफाइनाइट कहा हुआ है, सिर्फ इतनी बात कही हुई है कि फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3, तो आपने डॉट लगा देने हैं और कॉमन निकाल कर, कॉमन के आगे भी आपने डॉट लगाकर शो करवा देना है कि ये इसके मल्टीपल्स जो है और इसके दोनों के कॉमन मल्टीपल जो है वो इनफाइनाइट है, यानी कि जैसे जैसे मल्टीपल चलते जाएंगे वैसे वैसे उसके कॉमन मल्टीपल्स आते जाएंगे। तो आपने पेज नंबर 38 और पेज नंबर 39 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो आपने वो हमसे पूछ लेना है, वो क्वेश्चन आपको दोबारा समझा देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।